नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी इंडिया न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया और भारत में बड़े स्तर पर फैल रही राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं की, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खामनेई की मौत को लेकर विवादित परिस्थितियां बन रही हैं। ये खबर तब आई है जब यूएस और इजराइल के हवाई हमलों में खामनेई समेत कुछ वरिष्ठ ईरानी नेताओं के मारे जाने की सूचना मिली, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिक्रिया की लहर उठ गई है। अगर भारत की बात करें तो देश के कई हिस्सों में शिया समुदाय और समर्थकों ने खामनेई की मौत पर गहरा शोक और विरोध दर्ज कराया है। खासकर उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और जामिया नगर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने तस्वीरें, कैंडल और काला परिधान धारण करके खामनेई को याद किया और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। लखनऊ, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद और अंबेडकर नगर समेत यूपी के कई हिस्सों में शिया समुदाय ने सार्वजनिक शोक जताया है। उन्होंने 3 दिनों का मोर्निंग भी घोषित किया है और काले झंडे फहराने की बात कही है। स्थानीय इमामबाड़ों और मस्जिदों के सामने सामूहिक प्रार्थना और विरोध मार्च देखे गए हैं। ईरान से हमारी आज की नहीं, पुरानी हमारा कल्चर ईरान से जुड़ा हुआ है। आज से पहले हमारे देश में फारसी ज़बान बोली जाती थी और ये हमारा पुराना कल्चर है ईरान और हिंदुस्तान का। लिहाजा हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से एक और अपील करना चाहते हैं कि उस पुरानी सभ्यता और कल्चर को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को ठुकराते नहीं हैं, बल्कि पुरानी परंपराओं को हम हमेशा सहयोग देते हैं और चाहते हैं कि वो पनपे। और चूँकि हमारी परंपराएं दुनिया पर राज करती हैं और दुनिया ने देखा कि हमारी पुरानी परंपराएं कितनी मुस्तहकम हैं, आज दुनिया उसकी तरफ आ रही है और दुनिया जल्द देखेगी कि वो जो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर जिसके अंदर हिजाब भी था, आज दुनिया इसी हिजाब के पीछे है, पड़ी हुई है। लिहाजा हम चाहते हैं कि वो हिजाब का कल्चर जो हिंदुस्तान की सरजमीन का पुराना कल्चर है, उसे दोबारा से शुरू किया जाए। कश्मीर घाटी में भी शिया मुस्लिम समुदाय ने श्रीनगर, बडगाम और अन्य जिलों में विरोध रैलियां निकालीं। वहां के प्रदर्शनकारी न सिर्फ खामनेई के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के खिलाफ भी कठोर नारे लगा रहे हैं। की हिमायत में उनको जो ब्रूटली मर्डर किया कल, उनको जो मार्टियरडम उनको शहादत हुई, हम इस्राएल के खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं ताकि जो मजलूमों की हिमायत करे उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ना लिया जाए और जो भी उनके साथ है वो भी इस जुल्म में, इस मार्टियरडम में, इस एयर स्ट्राइक में बराबर के हिस्सेदार है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन ने कुछ जगह आवाजाही पर पाबंदियां और इंटरनेट के इस्तेमाल पर निगरानी भी तंग की है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जा सके। कर्नाटक के बेंगलुरु से भी सैकड़ों लोगों ने एकता मार्च निकाला, जहां खामनेई की तस्वीरें लेकर एंटी यूएस और एंटी इजराइल स्लोगनियरिंग की गई। फिलहाल देश में शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सभी समुदाय शांतिपूर्वक अपनी भावनाएं व्यक्त करें और किसी भी तरह के तनाव या दंगे से बचें। दिल्ली के जामिया नगर में भी शिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 200 से 250 लोग शामिल हुए और उन्होंने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर अपनी चिंता जताई। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों ने इसकी राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ जगहों पर खामनेई की मौत के विरोध में लेफ्ट पार्टीज, माइनॉरिटी लीडर्स और धार्मिक संगठनों ने न सिर्फ शोक जताया, बल्कि अमेरिका और इजराइल की विदेश नीतियों की भी निंदा की है, जिन्हें उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ बताया है। दूसरी ओर कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में इस घटना के खिलाफ विरोध हिंसक भी बने हैं। पाकिस्तान में कराची समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास हिंसा के कारणों को लेकर भिड़ते दिखे और कुछ इलाकों में मौतों की खबरें भी मिली हैं, जहां प्रदर्शन उग्र हुए। भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के शिया और मुस्लिम समुदायों ने भी खामनेई के प्रति भावनाएं जताई हैं और साथ ही उन पर आरोप भी लगे हैं कि वे हिंसा का समर्थन करते हैं, जिससे वाद विवाद और सामाजिक संवेदनाएं गहरी होती दिख रही हैं।
इन सब के बीच भारत में प्रशासन ने सुरक्षा कदम कड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय पुलिस सर्वेलेंस बढ़ा रही है और संभावित अफवाहों और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि इस पूरे इंटरनेशनल घटनाक्रम का प्रभाव हमारे देश के सोशल फैब्रिक, लोकल समुदायों और साझा शांति पर क्या पड़ेगा। क्या धार्मिक भावनाओं को लेकर हुई ये मोबिलाइजेशन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होगी या ये और बड़े विवाद का रूप लेगी, ये भविष्य में देखना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।